सभी लोग एचयू स्टडी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ। आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। आज हमने 2005 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लिए हैं यहाँ पे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। रस सूत्र के 4 व्याख्याकारों में से अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिनव गुप्त हैं। एकमात्र व्याख्याकार हैं जिनका ग्रंथ उपलब्ध है। उनके ग्रंथ का नाम है अभिनव भारती। अभिनव गुप्त के ग्रंथ का नाम है, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका है। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। तो उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक या आरोपवाद के प्रवर्तक भट्टलोलट। अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकुक हैं। ध्वनि सिद्धांत किसका है? तो आनंदवर्धन का है। अभिनव गुप्त किस दर्शन से संबंधित है? तो ये स्वदर्शन से संबंधित है। ये भी हमारी एग्जाम में पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। भट्टलोलट, तो भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन है। शंकुक का न्याय दर्शन, भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन, शंकुक जो है इनका न्याय दर्शन है। शंकुक का क्या है? तो इनका न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन है। हम इसको पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम, हम यहाँ पे इनका सही क्रम लगा दिए हैं, जो कि ये सब हम इनका जो भी काल क्रम अनुसार है, ये हम इनका सही क्रम यहाँ पे लगाए हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1941 में। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जो हमारे सब्जेक्ट में लगे हुए हैं, इनका जन्म हुआ है 1941 में। मिश्र बंधु राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम, कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। कविवचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पत्रिका है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन है तो 1868 में इसका प्रकाशन हुआ था। कविवचन सुधा का प्रकाशन 1868। और सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इसका प्रकाशन 1900 में हुआ है। 1900। हंस पत्रिका प्रेमचंद का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930। धर्मयुग धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 1926। रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम। रचना अंधेर नगरी, ये हम यहाँ पे इनका सही अनुक्रम लगाएं। इसको हमें लगाना नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे लगा के इनका अपने हैंड राइटिंग से यहाँ पे लिखे हुए हैं। रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1881। अंधेर नगरी का। अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती का। इसका प्रकाशन वर्ष 1954। संसद से सड़क तक एक काव्य है धूमिल का। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1972। मगध काव्य है श्रीकांत वर्मा का। 1984 में इसका प्रकाशन वर्ष है। मगध का प्रकाशन वर्ष 1984 में। उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से यहाँ पे आगे लिखा था निम्नलिखित उपन्यासों का, तो हम यहाँ पे इनका 60 नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष 1918 में। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 में। त्यागपत्र किसका है? तो जैनेन्द्र का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष 1937 में। मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 में। आधा गांव
राही मासूम रजा का 1966 में। आधा गांव किसका उपन्यास है? तो ये राही मासूम रजा का है। प्रकाशन वर्ष 1966 में। नाटकों का रचनाकाल की, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम। तो ध्रुवस्वामिनी, सबसे पहले ध्रुवस्वामिनी आएगा, उसके पास सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, 8वां सर्ग। ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। ध्रुवस्वामिनी उपन्यास, नहीं नाटक है, सॉरी, जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुवस्वामिनी। सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष 1954 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष 1963 में। किसका है लहरों के राजहंस? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ, नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लहरों का राजहंस 8वां सर्ग 1976 में सुरेंद्र वर्मा का है। 8वां सर्ग 1976 में सुरेंद्र वर्मा का है। रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम। भट्टलोलट किस बात से संबंधित है? तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट का है। इनका दर्शन कौन सा दर्शन है? तो भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन। ये भी हम इनको साथ में रिपीट करते हुए चलेंगे। आचार्य शंकुक अनुमितवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकुक हैं। अनुमितवाद इनका किस दर्शन से संबंधित है? तो न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्टनायक भुक्तिवाद, यहाँ पे मुक्ति लिखा है तो भुक्ति यहाँ पे होना चाहिए, भुक्तिवाद। भट्टनायक ये किस दर्शन से संबंधित है? तो इस सांख्य दर्शन से संबंधित है भट्टनायक। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद ये शैशव दर्शन से संबंधित है। अभिनवगुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अभिनवगुप्त ये शैशव दर्शन से संबंधित है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम यही है हम लोग का सही। अरस्तु का जन्म हुआ था 348, नहीं गलती दे दिया है, अरस्तु का जन्म हुआ है 384 कहीं दिया है, एक कहीं मिसप्रिंट, हाँ 384 रहेगा यहाँ पे, गलती 384 84 अरस्तु का जन्म हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। एस.टी. कालरिज सैमुअल कालरिज का जन्म हुआ है 1772 में, मृत्यु 1834 ईस्वी में। जॉन क्रो रेशम 1888 में, आई.ए. रिचर्ड्स 1893 में। काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम। साहित्य दर्पण 14वीं सदी में। काव्य अनुशासन वंगभट्ट का। साहित्य काव्य अनुशासन किसका है? साहित्य दर्पण किसका है? तो विश्वनाथ का है, 14वीं सदी के। काव्य अनुशासन किसका है? तो ये हेमचंद्र का है। काव्य अनुशासन हेमचंद्र का है, जो 15वीं सदी में। रसमंजरी भानुदत्त का है, 15वीं सदी में। रस गंगाधर जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ का है, जिसका प्रकाशन 17वीं सदी में। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के इसका क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु का क्या है? तो इनका भाषाविद ग्रंथ क्या है? तो कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण है, और हिंदी व्याकरण है। किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन, किशोरीदास वाजपेयी का भाषा और समाज है। उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा भाषा और समाज। यहाँ पे क्या कुछ मिसप्रिंट, किशोरीदास वाजपेयी का है हिंदी शब्दानुशासन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, कुछ गलती हो गई है। हिंदी शब्दानुशासन है किशोरीदास वाजपेयी का। काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी किसका है? तो ये आत्मजयी किसका ग्रंथ है? तो कुंवर नारायण का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965।
धरती, धरती किसका है तो त्रिलोचन का है। प्रकाशन वर्ष 1955। कहीं पे 45 दिया तो कहीं पे 55 भी दिया है। आंगन के पार द्वार आज्ञे का है 1961। आज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का 1954 में। ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर का। इसका प्रकाशन वर्ष है शुद्ध कविता की खोज का तो 1966। आत्मनेपद आज्ञे का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का है। एक साहित्य की डायरी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद जी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका प्रकाशन वर्ष 1940। जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद 1940 में इसका प्रकाशन वर्ष है। काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये किसका है तो ये आज्ञे का है। हम राज लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त का है। बतरस लालच लाल की बिहारी का है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेद तुलसीदास। गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इनकी पंक्तियां हैं। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। आचार्य शुक्र का है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है जयशंकर प्रसाद का। निज भाषा उन्नत है ऐ सब उन्नत को मूल भारतेंदु हरिचंद का। मर्द साठे पर पाठे होते हैं तो मुंशी प्रेमचंद का है। ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी खंड काव्य है। पंचवटी जो है खंड काव्य है। ये किसका है तो मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास पंचवटी का प्रकाशन वर्ष है तो 1925। पंचवटी का प्रकाशन वर्ष 1925 है। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है। एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक है। एक कंठ बिस्पाई किसका है तो दुष्यंत कुमार का। इसका प्रकाशन 1963 है। शिवा बावनी मुक्ता का। शिवा बावनी किसका है तो भूषण का है। शिवा बावनी। पश्चात साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए।